न्यू शाही कैसेट प्रेजेंट्स। अपनी पत्नियों को लेकर के अयोध्या नगरी में आते हैं। और जब अयोध्या नगरी में आते हैं तो अयोध्या नगरी में सभी बड़े प्रसन्न हैं और उनका भव्य स्वागत होता है। अयोध्या नगरी सजाई जाती है। और अयोध्या नगरी सजाई जाती है, भगवान का स्वागत होता है किस प्रकार से। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ और देखिए भगवान का अयोध्या नगरी में स्वागत हो रहा है। सब बड़े ही प्रसन्न हैं। पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई है क्योंकि एक साथ चार बेटे चार बहुएं लेकर आ रहे हैं। और जब चारों बेटों का विवाह एक साथ हुआ है तो खुशियां चौगुनी हो गई हैं। सजा दो सरकार आए। अयोध्या में प्रभु का भव्य स्वागत होता है। उसके पश्चात जब बहुओं को गृह प्रवेश कराया जाता है, बहुएं जब महल के अंदर जाती हैं, उसके पश्चात धीरे धीरे समय बीतता है। चारों बहुओं को बड़े ही प्रेम के साथ महाराज दशरथ तीनों रानियां रखने लगती हैं। धीरे धीरे जब समय बीतता है और जब धीरे धीरे समय बीता, अब तो अयोध्या नगरी में बड़ी खुशियां हैं। मानो कि दुख का कहीं साया भी नहीं है, हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं। और कहा जाता है ना महाराज कि अगर ज्यादा खुशियां आ जाती हैं तो उन खुशियों को नजर लग जाया करती है। तो अयोध्या में भी इतनी खुशियां हैं और पता नहीं किसकी दृष्टि उस अयोध्या नगरी पर पड़ती है और उसकी खुशियों को भी नजर लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और महाराज दशरथ निर्णय लेते हैं कि अब मुझसे ये राजपाट संभाला नहीं जाता तो मैं अपने राम को राजा बनाऊंगा। और जब राम को राजा बनाने के लिए कहा, विचार करते हैं सबसे परामर्श तो लेना चाहिए। जब परामर्श लेने जाते हैं गुरु वशिष्ठ के पास गए, जाकर पूछा, गुरुवर मैं राम को राजा बनाना चाहता हूं, कौन सी तिथि को, कौन से दिन को, कौन से मुहूर्त में मैं अपने राम को राजा बनाऊं। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा, तुम्हें मुहूर्त निकलवाने की, तिथि देखने की, दिन देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राम का राज तिलक जिस क्षण हो जाएगा वही क्षण अच्छा हो जाएगा, वही क्षण शुभ हो जाएगा। इसलिए तुम्हें मुहूर्त निकलवाने की कोई जरूरत नहीं है। और जब इतनी बात सुनते हैं तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज दशरथ ने निर्णय लिया कि मैं कल अपने राम का राज तिलक करूंगा। और जब राम का राज तिलक करने की घोषणा करते हैं कि कल राम राजा बनेंगे, अब तो पूरी अयोध्या नगरी झूमने लगती है, नाचने लगती है कि कल हमारे प्रभु राम राजा बन जाएंगे। और जब राम राजा बन जाएंगे तो फिर किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। देखिए सबसे निवेदन है शांति से बैठिए, क्योंकि जब आप लोग आपस में बातें करते हैं तो कथा में विघ्न पड़ता है। इसलिए विनम्र निवेदन है कि शांति बनाए रखें। तो महाराज दशरथ ने जब राम को राजा बनाने की घोषणा की, अयोध्या नगरी प्रसन्न हो उठी, झूम उठती है। ये बात पूरी अयोध्या नगरी को प्रसन्न कर देती है। पर उसी अयोध्या नगरी में एक ऐसी
स्त्री थी जिसे वो बात सुन करके खुशी की जगह कष्ट होता है, और वो थी मंथरा। जितने भी अयोध्यावासी थे सभी खुश थे, लेकिन वो मंथरा अयोध्या की नहीं थी, वो मंथरा कैक देश से आई हुई थी, तो कैकई के साथ आई थी दहेज में। वही मंथरा, उसे प्रसन्नता नहीं होती सुनकर कि राम राजा बनेंगे। वो विचार करती है कि अरे अगर राम राजा बनेंगे तो मेरी कैकई को क्या मिलेगा, मैं तो तब प्रसन्न होगी जब मेरा भरत राजा बनेगा। दौड़ी दौड़ी जाती है महल में कैकई के पास। कैकई श्रृंगार कर रही थी, पहुंची, जाकर कहा अरे कैकई तू श्रृंगार कर रही है। कैकई कहती है हाँ मंथरा, बता कोई विशेष सूचना है क्या। मंथरा कहती है अरे तुझे पता है महाराज ने अभी अभी एक घोषणा की है। पूछा कैसी घोषणा, कौन सी घोषणा। तब तक मैया कैकई को कुछ भी पता नहीं है। मंथरा बताती है कैकई कल राम राजा बनेगा, कल राम का राज तिलक होगा। और जैसे ही कैकई ने ये बात सुनी इतनी प्रसन्न होती है कि अपने गले में जो हार धारण कर रखा था, हार पहन रखा था, वो निकाला और मंथरा के गले में डाल दिया। मंथरा क्या खुशखबरी लेकर आई है। मंथरा कहती है अरे कैकई तेरी बुद्धि तो ठीक है, अरे मैंने ये नहीं कहा कि तेरा भरत राजा बनेगा, मैंने ये कहा है कि राम राजा बनेगा। कहीं तुझसे सुनने में कोई भूल तो नहीं हो गई। अरे कहीं तो दिन में स्वप्न देखना आरंभ तो नहीं कर दिए तूने, कहीं दिन में सपने तो नहीं देखने लगी। कैकई कहती है हाँ हाँ मंथरा, मैंने सुना कि मेरा राम राजा बनेगा और मैं इसीलिए प्रसन्न हूँ। और तुझे तो पता है कि राम हमारे घर का बड़ा पुत्र है और हमेशा से ही रीति है कि एक महाराजा का बड़ा पुत्र ही उसका राजपाट संभालता है। तो इसमें अचंभे वाली कौन सी बात है कि राम राजा बनेगा। अरे ये तो खुशी की बात है। मंथरा कहती है कैकई देख, जिस दृष्टि से मैं देख रही हूं अभी तू वहां तक नहीं पहुंच पा रही। कैकई पूछती है कौन सी दृष्टि, कैसी दृष्टि, तू क्या सोच रही है। मंथरा कहती है कैकई अरे अगर राम राजा बन जाएगा तो तुझे क्या मिलेगा। राम राजा बनेगा, उसकी माता कौशल्या राजमाता बन जाएगी, लेकिन तू तो मात्र एक दासी बनकर रह जाएगी। जैसे ही इतनी बात मंथरा ने कही, इतनी बात सुनने के बाद कैकई से रुका नहीं गया, तो कैकई ने एक चाटा मंथरा के लगाया। अरे बाबरी कैसी बातें करती है, अरे राम भी तो मेरा बेटा है और मुझे भला कौन दासी बनाएगा मेरे राम के होते। अरे तुझे पता है कि राम मुझे अपनी माँ कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करता है, राम मेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता, और तू उस राम के बारे में ऐसा सब कुछ बोलती है, तुझे शर्म नहीं आती। मंथरा कहती है कैकई तू बड़ी भोली है, तू इन चीजों को समझती नहीं है, तू विचार नहीं करती इन चीजों पर। लेकिन ये बात हकीकत है कि राम के राजा बनने के बाद तेरी हैसियत मात्र एक दासी की रहेगी। और तूने कभी सोचा है कि तेरे पुत्र का क्या होगा। और देखिए जब इतनी सारी बातें मंथरा माता कैकई से कहती है तो माता कैकई की बुद्धि विकृत होने लगती है। क्योंकि मैयाओं कहा जाता है ना, एक अपने हमारे यहाँ बुजुर्ग जो थे वो कहते हैं कि कहने सुनने से दीवारें भी फट जाया करती हैं, बातों से दीवारें भी फट जाया करती हैं। तो कैकई तो एक इंसान है, उसकी भी बुद्धि में आ गई, उनकी बुद्धि विकृत हो जाती है। और कैकई कहती है अरे मंथरा तू बिल्कुल सही कहती है, मुझे क्या करना चाहिए।
मंथरा ने कहा कैकेयी तू ऐसा कर, तू महाराज से वरदान मांग ले। कैकेयी कहती है मैं कैसे वरदान मांगू? मंथरा याद दिलाती है कि तुझे पता है जब देवासुर संग्राम हुआ था तब तूने महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी, तू उनकी सारथी बनकर उनके प्राण बचाकर लाई थी। और तब महाराज ने तुझसे कहा था कि तुम मुझसे कोई 2 वरदान मांग लो, लेकिन तूने कहा था कि जब समय आएगा तो मैं वरदान मांग लूंगी। और जब ऐसा कहा ऐसा सुनते ही मैया की बुद्धि में आती है और मैया कहती है कि अब मैं कैसे वरदान मांगू? तो मंथरा ने कहा तू ऐसा कर, तू कोप भवन में चली जा। जब तू कोप भवन में चली जाएगी मलिन वस्त्र धारण कर ले, महाराज आएंगे मैं उनको बता दूंगी कि कैकेयी कोप भवन में चली गई है। और ऐसा ही हुआ, माता कैकेयी ने मलिन वस्त्र धारण कर लिए, माता कोप भवन में चली जाती है। कोप भवन समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? कोप भवन रूठने का कमरा। जब पहले राजा महाराजा अपना महल बनाया करते थे ना, तो उसमें एक रूठने का कमरा हुआ करता था कि जब भी रानियां रूठा करती थी तो उस कमरे में जाया करती थी। अब देखिए पहले तो रूठने का कमरा बनवाया जाता था जब कितनी जरूरत नहीं थी, लेकिन आजकल नहीं बनवाया जाता, जबकि आजकल सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर मैयाएं गुस्सा हो जाती है ना, तो आजकल बड़ी जरूरत है, लेकिन आजकल नहीं बनवाया जाता। और देखिए जब मैयाएं क्रोधित होती है ना, गुस्सा हो जाती हैं, और आप मैयाओं से पूछना कि आप गुस्सा हो क्या? क्या कहते हैं? अरे हम क्यों गुस्सा होंगे, हम बिल्कुल गुस्सा नहीं, लेकिन मन ही मन में चल रही है कि तुम्हें तो हम देख लेंगे। अब एक बार पूछ के अगर किसी के पति, मान लो मैया नाराज हो गई और एक बार पूछ के पति चले गए और मैया ने कह दिया कि मैं नाराज नहीं हूँ, तो समझो उनकी आफत आ गई। अरे एक बार ही पूछा था, दोबारा भी पूछ सकते थे ना कि किस बात पर नाराज हो। अरे एक बार कौन पूछता है? तो मैया कैकेयी कोप भवन में चली जाती है। जब कोप भवन में चली गई तो महाराज दशरथ आते हैं यही सूचना देने कि रानी कल मेरा राम राजा बनेगा, राम का राज तिलक होगा। मंथरा से पूछा, जब कक्ष में जाते हैं कैकेयी उनके कक्ष में नहीं है, पूछा मंथरा कैकेयी कहाँ है? मंथरा ने कहा महाराज कैकेयी तो कोप भवन में चली गई है, वो बहुत कोपित है, क्रोधित है, नाराज है। महाराज कहते हैं किसी ने कैकेयी से कुछ कहा है क्या? किसी ने कोई अपशब्द बोला, किसी ने उनका अपमान किया? भगवान महाराज जब खुद वहां से आगे बढ़ते हैं और जाते हैं कोप भवन में, कोप भवन में देखा तो मैया कैकेयी मलिन वस्त्र धारण करके लेटी हुई है। महाराज ने जाकर पूछा कैकेयी क्या बात है, क्रोधित क्यों हो? हमसे कोई भूल हुई है तो हमें बताइए। तभी कैकेयी कहती है कि बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, पर उससे पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं आपको जो बताऊंगी, जो भी मैं आपसे मांगूंगी वो आप मुझे अवश्य दोगे। महाराज कहते हैं रानी पहले आप यहाँ से जाओ और राजश्री वस्त्र धारण करो, ये मलिन वस्त्र त्याग दो, उसके बाद हम आपको जो भी आप मांगेंगी वही देंगे। माता जाती है, राजश्री वस्त्र धारण करती है और आती है महाराज के पास। महाराज ने पूछा अब कहिए आप क्या मांगना चाहती हैं? मैया कैकेयी ने कहा महाराज क्या आपको याद है या भूल गए कि आप पर मेरे 2 वरदान धरोहर के रूप में हैं?
आज मैं आपसे अपने वही 2 वरदान मांगना चाहता हूँ। वैसा कहा। महाराज कहते हैं कि हमें जानते हैं कि आपके 2 वरदान हमारे पास धरोहर के रूप में हैं। अगर आप मांगना चाहती हैं तो मांगिए, क्या मांगना है हम आपको वही देंगे। कह के ऐसे नहीं मांगूंगी, अगर मैंने मांगा और आपने इनकार कर दिया तो फिर, इसलिए मुझे वचन दो, राम की सौगंध खाओ कि मैं जो भी मांगूंगी वो आप मुझे देंगे। महाराज दशरथ कहते हैं, रानी क्या तुम जानती नहीं हो कि हम रघुकुल के वंशज हैं, और इस वंश की एक परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज कहते हैं इस रघुकुल की रीति है कि प्राण चले जाए परंतु हमारा वचन नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज इस कलयुग की क्या रीति है? कलयुग रीत सदा चली आए, वचन जाए पर प्राण न जाए। परंतु ऐसा कुल है रघुकुल जिसमें अगर उसका कोई भी राजा कोई वचन दे देता है तो वो अपने प्राण भी त्याग देता है, परंतु अपने वचन से पीछे नहीं हटता। परंतु कहते हैं महाराज ये सब कहने की बातें हैं, आप पहले मुझे वचन दीजिए, राम की सौगंध खाइए कि मैं जो भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। महाराज प्रसन्नता में थे, बहुत खुश थे। और मैयाओ एक बात सदैव ध्यान रखना कि हमें 2 स्थितियों में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और वो 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब आप बहुत क्रोधित हो, तब आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि हम क्रोध में ऐसा निर्णय ले लेते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो कभी हम मीन भी नहीं कर सकते, कभी सोच भी नहीं सकते। तो हमें क्रोध में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निर्णय सर्वथा गलत होता है। और दूसरी परिस्थिति है जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, तो खुश होकर के किसी को कोई वचन नहीं देना चाहिए। आज मैं खुश हूं तो वचन दे दिया, बाद में क्या पता कैसी परिस्थिति आए, कौन आपसे क्या मांग बैठे, और अगर आप देने में सक्षम नहीं रहे तो आज महाराज दशरथ प्रसन्नता में है, खुशी में है, इसलिए राम की सौगंध खा गए। और जब राम की सौगंध खा जाते हैं तो महारानी कैकेयी अपने वरदान मांगती है। महारानी ने अपने वरदान मांगना आरंभ किए और कहती हैं कि महाराज मुझे पहला वरदान तो ये दो कि पहले वरदान में मेरे पुत्र भरत को राजपाट दे दिया जाए, मेरे पुत्र भरत को राजा बना दिया जाए। महाराज दशरथ विचार करते हैं कि जैसे राम मेरा पुत्र है वैसे ही भरत भी मेरा पुत्र है, और मुझे दोनों ही समान प्रिय हैं, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। महाराज ने पहला वरदान दे दिया। और दूसरा वरदान माता कैकेयी मांगती है, और दूसरा वरदान मांगा, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। भैया दूसरा वरदान मांगती है, तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तपस्वी का रूप धारण करके राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। और जैसे ही ये बात महाराज दशरथ ने सुनी, महाराज दशरथ अधीर हो जाता है।
महाराज दशरथ कहते कैकेयी ये तू क्या बोल रही है? ये बोलने से पहले तेरी ये जिब्या कट क्यों नहीं गई? अरे वो राम तुझे अपनी माँ से भी ज्यादा मानता है, अपनी कौशल्या माँ से भी ज्यादा तुझे प्रेम करता है, तो और तू उसके लिए इतना विष अपने अंदर रखती है कि कल मेरे राम का राजतिलक होने वाला है और तू कहती है कि मैं उसे वनवास दे दूं। रानी देख, तूने अपने भरत के लिए राजपाट मांगा, मैंने तुझे दे दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देख मेरे राम के लिए वनवास मत मांग, क्योंकि अगर मेरे राम को वनवास हो गया तो 14 वर्षों की बात करती है, अगर 14 क्षण के लिए भी मेरा राम मुझसे दूर हो गया तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। मैं अपने पुत्र को खुद से कैसे दूर कर सकता हूँ? वो तो मेरे हृदय का टुकड़ा है, उसे देखे बिना मेरा दिन आरंभ नहीं होता। और तू कहती है मैं अपने उस पुत्र को जो इतना आज्ञाकारी है कि कभी मेरी कोई बात टाल नहीं सकता, उस आज्ञाकारी पुत्र को मैं वनवास दे दूं। तू मुझसे एक नहीं और दो वरदान मांग ले, लेकिन मेरे राम के लिए वनवास ना मांग, क्योंकि मैं ये देने में सक्षम नहीं हूं। कैकेयी कहती है महाराज अभी तो कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, अब क्या हुआ? अरे आपके रघुकुल की रीति यही है कि आपसे जो भी जो मांगता है आप उसे देते हैं, कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। और आपने मुझे ये वरदान देने से पहले राम की सौगंध खाई थी कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप मुझे दोगे। महाराज अब या तो आप अपना वचन तोड़ दीजिए या फिर अपने राम को वनवास भेज दीजिए। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, अयोध्या के राजा, आज अपनी पत्नी के सामने इतने अधीर हो गए कि अधीर होकर के अपनी पत्नी के पैरों में गिर पड़े और कहा अरे कैकेयी मुझे विवश ना कर, मेरे राम को वनवास मत दे, मेरे राम को वन मत भेज। अरे तू राम की छोड़, तू एक बार उस बेटी के बारे में विचार कर जो अपना सब कुछ छोड़कर मेरे राम के लिए आ गई। तूने कभी विचार किया है कि तू 14 वर्षों के लिए उसके पति को उससे अलग कर देगी? वो कितने सपने लेकर आई है। रानी तू इतनी क्रूर मत बन। और कहा जाता है ना कि एक स्त्री में इतनी शक्ति होती है, एक स्त्री में इतनी ताकत होती है कि अगर वो चाहती है तो एक भिखारी को भी राजा बना सकती है, और अगर चाहती है तो राजा को भी भिखारी बना देती है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को सब कुछ दिला सकती है, लेकिन अगर एक स्त्री चाहे तो अपने पति को मौत के मुंह में लाकर ढकेल सकती है। और आज वही कैकेयी कर रही है। कैकेयी ने एक बार परवाह नहीं की कि महाराज के हृदय पर क्या बीत रही है। कैकेयी ने वरदान मांग लिया। महाराज चरणों में गिर जाते हैं, लेकिन कैकेयी को थोड़ी सी दया नहीं आई। कैकेयी बार बार कहती है कि मुझे दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास चाहिए। तब तक संध्या का समय हुआ, और जब संध्या का समय हो जाता है तो भगवान राम अपनी मैया कैकेयी के कक्ष में जाते हैं, उनके चरण स्पर्श करने के लिए, पैर छूने के लिए। लेकिन मैया कैकेयी अपने कक्ष में नहीं है। विचार किया शायद मैया कैकेयी और पिताजी दोनों पिताजी के कक्ष में होंगे, और महाराज दशरथ के कक्ष में जब राम गए तो वहां भी महाराज दशरथ रहे। प्रभु ने विचार किया आज मैया और पिताजी दोनों कहां चले गए। महल में सबसे पूछा कि मेरी मैया कैकेयी दिखाई नहीं दे रही, कहां है? मेरे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे।
बताया दास दासियों ने कि महारानी कैकेयी तो कोप भवन में चली गई हैं। और जैसे ही इतनी बात सुनी, भगवान राम दौड़ करके जाते हैं कोप भवन में और जाकर माता कैकेयी के चरणों में गिर पड़े और कहा, मैया मुझसे कौन सी भूल हो गई, मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई तो मैया मुझे क्षमा कर दो। लेकिन आप कोप भवन में क्यों आई? एक बार इस राम से कहा तो होता, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत थी तो मैं आपकी उस शिकायत को दूर कर देता। आपको इस कोप भवन में आने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसा कहा तो कैकेयी कहती है कि राम, मैं तुमसे क्रोधित नहीं हूं, तुमसे मुझे कोई गिला नहीं है, तुमसे मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मैं तो बस तुम्हारे पिताजी से कुछ मांग रही थी, परंतु ये देने को तैयार ही नहीं है। भगवान राम ने कहा, पिताजी ऐसी संसार की कौन सी वस्तु है जो लाकर आप मेरी माँ को नहीं दे सकते? अरे आप तो सब कुछ करने में सक्षम हैं। तो मेरी मैया कोप भवन में आ गई, आप मेरी मैया की एक इच्छा को पूरा नहीं कर पाए। तो महाराज दशरथ ने कहा कि राम अगर देने लायक होता तो कब का दे दिया होता, परंतु तेरी माँ ने जो मांगा है वो मेरी सक्षमता से बाहर है, मैं उसे देने में समर्थ नहीं हूँ। राम पूछते हैं, ऐसा क्या मांग लिया मेरी माँ ने? अरे ये राजपाट मांग लिया, ये धन दौलत, ये पद प्रतिष्ठा मांग ली, इसे देने में हिचकिचाहट कैसी? ये सब कुछ माँ से बढ़कर नहीं है, मेरी माँ जो भी मांगे उन्हें दे दीजिए। दशरथ घुटनों के बल गिर पड़े और घुटनों के बल गिर करके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। और दशरथ कहते हैं कि राम, तेरी माँ ने मुझसे 2 वरदान मांगे हैं। पहला वरदान कि मैं भरत को राजपाट दे दूं। भगवान राम कहते हैं, पिताजी इसमें आपत्ति क्या है? अरे अगर मेरी जगह मेरा भरत राजा बन जाएगा तो मुझे उससे भी ज्यादा प्रसन्नता होगी। महाराज कहते हैं, राम मैंने पहला वरदान दे दिया, लेकिन मैं दूसरा वरदान देने में सक्षम नहीं हूँ। भगवान पूछते हैं, दूसरा वरदान क्या है? तो महाराज दशरथ के नेत्र सजल हो गए और नेत्रों में अश्रु भरकर कहते हैं भगवान से कि हे राम, तेरी माँ ने तेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है। और जब कहा कि 14 वर्षों का वनवास मांगा है, राम कहते हैं, पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? मैं अभी जाता हूँ और जाकर के वन जाने की तैयारियां करता हूँ। पुत्र हो तो राम के जैसा, जिसने एक बार भी प्रश्न नहीं किया, वो राम चाहते तो ये भी कह सकते थे कि मैं अपना राजपाट छोड़कर कहीं क्यों जाऊं, परंतु राम ने एक बार तर्क नहीं किया और कहा मैं वन जाने के लिए तैयार हूं। महाराज दशरथ पीछे से दौड़े और कहा, राम अगर तुम वन चले गए तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। वैसा कहा, परंतु भगवान राम ने समझाया, पिताजी अगर मेरी माँ ने मुझे 14 वर्षों के लिए वनवास दिया है तो इस वनवास के पीछे भी कोई कारण होगा, क्योंकि कभी भी एक माँ अपने बेटे का बुरा नहीं सोच सकती। क्योंकि कहा भी गया है कि पूत का पूत हो सकता है, परंतु कभी माता को माता नहीं हो सकती। और ये बात बिल्कुल सत्य है। अब कुछ व्यक्ति कहते हैं कि अरे कैकेयी जैसी माता को माता होती है। और देखिए हमारे शास्त्रों की सबसे बड़ी ये विशेषता है कि जो वो ऊपर से दिखते हैं वो होते नहीं हैं। जब उनमें अंदर जाकर उनका अध्ययन करोगे तो उसका कारण आपको पता पड़ेगा और आपके सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। कैकेयी को माता नहीं है। राम ने कहा मेरी मैया कैकेयी कभी मेरे लिए गलत नहीं सोच सकती, क्योंकि मेरी मैया कौशल्या से ज्यादा मैंने अपनी मैया कैकेयी की आंखों में अपने लिए प्रेम देखा है। वो माँ कभी मेरे लिए गलत सोच सकती है क्या?
महाराज दशरथ रो रहे हैं, अधीर हो गए, चिल्ला रहे हैं, राम अगर तुम बन गए तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। लेकिन भगवान राम अपने पिता को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, पिताजी बस 14 वर्षों की तो बात है, 14 वर्षों के पश्चात वापस आ जाऊंगा। और भगवान राम बन जाने की तैयारी करते हैं। ये बात भैया लक्ष्मण को पता पड़ती है, और जब भैया लक्ष्मण को पता पड़ी, इधर मैया जानकी को पता पड़ी। दोनों दौड़े दौड़े आए और आकर मैया जानकी ने भगवान राम से कहा, हे प्रियतम, मुझ में ऐसी क्या कमी है, मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया है जो आप मुझसे इतने रुष्ट हैं कि आप अकेले ही बन जाने का निर्णय ले रहे हैं, तो मुझे पता तक नहीं चलने दिया। स्वामी मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। वैसा कहा तब राम कहते हैं कि तुम एक राजा की पुत्री हो और तुम्हारे पिता ने एक राजकुमार के लिए तुम्हारा विवाह किया। तुमसे जंगल के उस वन के कष्ट सहन नहीं होंगे। तुम्हारा अधिकार महलों में रहना है, इसलिए तुम महलों में रहो और मैं 14 वर्षों पश्चात वापस आ जाऊंगा। माता जानकी कहती है, स्वामी आप कैसी बातें कर रहे हैं, अरे ये तो मात्र राजपाट है, मैं तो ऐसे हजारों राजपाटों को, ऐसे हजारों सुख वैभवों को आपके सामने ठुकरा सकती हूँ। अरे जिस महल में, जिस राजपाट में मेरे राम ना हो, वो राजपाट मेरे किस काम का है। लेकिन अगर मुझे वन में भी रहना पड़े और वहां मेरे साथ मेरे रघुराई हो, तो मुझे वो वन भी महलों के समान लगेगा, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैया जानकी ने हट की तो भगवान उन्हें अपने साथ ले जाने की अनुमति देते हैं। उसके बाद भैया लक्ष्मण आए और भैया लक्ष्मण ने आकर आग्रह किया कि भैया मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे 14 वर्षों के लिए अपनी सेवा से वंचित मत करिए। तो भगवान ने लक्ष्मण जी को भी अपने साथ चलने का आदेश दे दिया कि आप भी मेरे साथ चल सकते हैं। भगवान राम, मैया जानकी और भैया लक्ष्मण तीनों ने तपस्वी रूप धारण कर लिया। तपस्वी रूप धारण करके तीनों बन जाने को तैयार हो जाते हैं। और जब बन जाने को तैयार हो जाते हैं, सारी अयोध्या नगरी में सूचना फैल जाती है कि कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांग लिया। सारी अयोध्या में हाहाकार मचने लगती है। भगवान राम के जाने का वियोग, जाने का कष्ट अयोध्यावासी सहन करने में सक्षम नहीं है। अयोध्यावासी कहते हैं, ऐसा मान लीजिए कि आप इस अयोध्या के प्राण हैं, और अगर प्राण इस तन से निकल जाए तो उस तन का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार से अगर राम इस अयोध्या को छोड़कर चले जाएंगे तो इस अयोध्या का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और पूरी प्रजा भगवान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो पूरी प्रजा जाने के लिए तैयार होती है। इधर महाराज दशरथ विलाप कर रहे हैं कि राम मुझे छोड़कर ना जाए। लेकिन भगवान राम अपने पिता को सांत्वना दे रहे हैं और सांत्वना देकर आगे बढ़ते हैं। सांत्वना देकर जब आगे बढ़े, आज भगवान अयोध्या छोड़ रहे हैं। किस प्रकार से, क्या हाल है उस अयोध्या नगरी का। छोड़े अयोध्या राम बन को चल दिए,
भैया लक्ष्मण तीनों वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और जब तीनों वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, सारी अयोध्या नगरी भगवान के पीछे पीछे जा रही है। महाराज दशरथ चिल्ला रहे हैं, राम मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं बचूंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। विचार करिए, भगवान राम वन के लिए जा रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले भगवान का विवाह हुआ है, और जब एक लड़की का विवाह होता है तो वो लड़की पता नहीं कितने सपने लेकर अपने ससुराल आती है। आज मैया जानकी कुछ ही दिनों महलों में रह पाई हैं और उसके पश्चात अपने प्रभु के साथ वन के लिए जा रहे हैं। और जब अपने प्रभु के साथ मैया वन में जा रही हैं, लेकिन मैया के मुख पर कोई उल्हाना नहीं है, मैया के मन में कोई उल्हाना नहीं है, क्योंकि जहां मेरे पति वहीं मेरा सर्वस्व है। जन्म जन्म की खोज बताई, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संगता। राम रतन धन जो कोई पावे, जीवन भर रामायण गावे, जीवन भर रामायण गावे। मंगल भवानी अमंगल हारी, दिवहुष दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। भगवान अपनी अयोध्या नगरी को छोड़कर, अपने राजपाट को छोड़कर, अपनी भार्या जानकी और भ्राता लक्ष्मण के साथ में वन के लिए प्रस्थान करते हैं। सारी अयोध्या नगरी की प्रजा जो है वो भगवान के पीछे पीछे जा रही है। तो सारी नगरी भगवान के पीछे पीछे जा रही है। रात्रि का समय हो जाता है, और जब रात्रि का समय हो जाता है तो भगवान रात्रि के समय को विश्राम करते हैं। और रात्रि के समय भगवान विश्राम करने के पश्चात अब प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। प्रभु विचार करते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा भी देरी से जाऊंगा तो ये मेरे प्रजाजन मुझे जाने नहीं देंगे।
इसलिए प्रभु ने विचार किया कि क्यों ना मैं इन्हें यहीं सोता छोड़कर अपने वन के लिए प्रस्थान कर जाऊं। भगवान वहां से उठते हैं, मैया जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ में सारी प्रजा को सोता हुआ छोड़ा और सारी प्रजा को सोता छोड़कर भगवान आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, प्रभु गंगा नदी के तट के किनारे पहुंचे। जब गंगा नदी के तट के किनारे प्रभु पहुंचते हैं तो अब प्रभु देखते हैं कि केवट है वो बीच गंगा में नाव लेकर खड़ा है और दूसरा कोई केवट वहां पर स्थित नहीं है। एक ही केवट है जो भगवान को पार उतर सकता है। तो भगवान को पार उतरना है और ज्यादा देरी नहीं करनी, क्योंकि अगर ज्यादा देरी होगी तो प्रजाजन जाग जाएंगे। तो भगवान केवट से नाव मांगते हैं और देखिए यहाँ पर जो चौपाई लिखी गई है वो चौपाई क्या है? मांगी नावन केवट आना, कहा है तुम्हारे मरम मही जाना, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मांगी नावन केवट आना, इसका जब उदाहरण दिया गया और बताया गया कि इसमें दो राज छुपे हुए हैं। पहली बात, मांगी नावन केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, यानी कि भगवान राम ने नाव मांगी परंतु केवट नहीं आया। और दूसरा तर्क है कि मांगी नावन केवट आना, यानी कि भगवान राम ने नाव नहीं मांगी लेकिन केवट आया। और जब केवट आया तो केवट ने आकर भगवान से कहा, कहाँ है तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट कहता है मैं आपके मरम को जानता हूं। और जब उसने मरम की बात कही तो भैया लक्ष्मण पास में खड़े हैं। पास में खड़े लक्ष्मण भैया कहते हैं, अरे केवट तू किस मरम की बात करता है? अरे मेरे भ्राता का मरम तो वो भी नहीं जान पाए जिनके ये पुत्र हैं, और जिन मैया कौशल्या का दुग्धपान मेरे प्रभु ने किया वो मैया भी मेरे भगवान के मरम को नहीं जान पाई। और तू तुच्छ सा केवट कहता है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, तू किस मरम की बात करता है? तब केवट कहता है कि मैं बताता हूं कि मैं कौन से मरम की बात करता हूं। छुआ सिला नारे भई सुहानी। केवट कहता है कि मैं आपके मरम को जानता हूं कि आपका पांव अगर किसी शिला पर किसी पत्थर पर भी पड़ जाता है तो वो एक सुंदर स्त्री बन जाती है। बात किसकी कर रहा है? अहिल्या की। जब भगवान के चरणों की धूली अहिल्या पर पड़ती है तो अहिल्या पत्थर से पुनः स्त्री बन गई। तो वो उसी मरम की बात करता है, मैं जानता हूं आपके मरम को। भगवान राम कहते हैं आप हमारे मरम को जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अब आप हमें इस गंगा से पार उतार दीजिए, हमें बन जाना है और हमें बन जाने के लिए बड़ी देरी हो रही है। केवट कहता है नाना प्रभु ऐसे पार नहीं उतारूंगा। भगवान कहते हैं कैसे पार उतारोगे? तो वो केवट भगवान से कहता है कि हे प्रभु मैं पार उतारूंगा,
परंतु कैसे उतारूंगा वो बताता है। पाँव धोले वाकी थोड़ी नजर कीजिए। केवट कहता है कि प्रभु पहले मैं आपके चरणों को धोऊंगा, उस चरणामृत को धो करके मैं चरणामृत का पान करूंगा, और अगर उस चरणामृत से मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं आपको अपनी नाव पर बिठा लूंगा। और प्रभु आपको पता है कि मेरी पहले से एक पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और उस पत्नी के लिए तो मुझे नाव चलानी पड़ रही है, और अगर कहीं इस आपकी चरणों की रज से मेरी ये नाव भी पत्नी बन गई तो महाराज पहली वाली मुझे छोड़ेगी नहीं, इसलिए मैं आपको ऐसे नहीं उतारूंगा उस पर। पाँव धोले वाकी थोड़ी नजर कीजिए। पाँव धोले वाकी थोड़ी नजर कीजिए। आइए बैठिए, आइए बैठिए, फिर सफर कीजिए। पाँव धोले वाकी थोड़ी नजर कीजिए। पाँव धोले
मैं आपके चरणों को धोऊंगा। भगवान कहते ठीक है धो लीजिए, परंतु हमें थोड़ी जल्दी थोड़ी शीघ्रता से उस पार उतार दीजिए। केवट ने भगवान के चरणों को धोया और चरणों को धोकर के केवट ने उस चरणामृत का पान कर लिया। और ये 101 रुपए मनोज पाल, 101 रुपए अजीत प्रजापति, 101 रुपए निर्दोष कुमार इसी ग्राम के निवासी हैं, निर्दोष कुमार दिवाकर जी इसी गांव के निवासी हैं। इन सभी के लिए जोरदार तालियां और भगवान से प्रार्थना कि इनके जीवन में कभी कोई कष्ट बाधा ना आए, इनका जीवन सुख में और सार्थक हो। केवट ने भगवान के चरणों को धोकर चरणामृत का पान किया। उसके पश्चात जब केवट को कुछ नहीं होता तो केवट भगवान को अपनी नाव में चढ़ाते हैं और नाव में बिठा करके केवट भगवान को उस पार ले जाने लगते हैं। परंतु केवट जब भगवान को उस पार ले जा रहे हैं तो केवट का मन नहीं कह रहा कि मेरी नाव से भगवान उतर जाए। वो विचार कर रहे हैं जितना से जितना ज्यादा समय हो सकता है उतना समय प्रभु मेरी नाव में बैठे रहें। तो अब केवट क्या कर रहे हैं कि उस पार ले जाने की जगह कभी तो इस कोने में लाकर खड़ा कर दें, कभी उस कोने में ले जाएं, कभी बीच नदी में लेकर पहुंच जाएं, लेकिन केवट भगवान को उस पार नहीं उतार रहे। भगवान ने कहा भैया केवट हमको बहुत देरी हो रही है, इसलिए आप हमको थोड़ा जल्दी उतार दीजिए। और जब जल्दी उतारने के लिए कहा तो भैया केवट कहते हैं कि प्रभु इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अरे देखिए आप मेरी नाव में बैठे हैं इसलिए ये गंगा मैया भी तो कितनी तीव्र गति से बह रही है। और केवट भगवान को इस पार कर रहे हैं और कहते जा रहे हैं क्या, आइए बड़ा मीठा भजन है, आप सभी को भी आता होगा, मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया मेरी, धीरे बहो मैया धीरे बहो। और आई मीठी मीठी तालियों के साथ उठा दो लंबे लंबे हाथ। मेरी नैया में लक्ष्मण
गंगा मैया ने अपना भाव को बढ़ाया तो भगवान ने मैया गंगा को स्पर्श किया है, और जब स्पर्श किया तो उन्होंने अपने भाव को कम किया है और वहां से केवट ने भगवान को उस पार उतार दिया। और जब भगवान ने केवट को उस पार उतार दिया तो अब भगवान वन के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब वन के लिए भगवान ने प्रस्थान किया, इधर जिन प्रजाजनों को भगवान ने सोते हुए छोड़ दिया था, वह सभी प्रजाजन जागते हैं तो देखते हैं कि भगवान वहां पर नहीं है। और जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर के सभी लौटकर अयोध्या नगरी के लिए जाने लगते हैं कि अब तो 14 वर्षों तक इंतजार करेंगे। इस प्रकार से भगवान राम का वनवास हुआ, केवट जी ने भगवान को उस पार उतारा। और देखिए भागवत जी में श्री राम कथा जो है वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। तो आइए एक श्लोक में रामायण जी को प्रणाम करते हैं, जानते हैं रामायण जी में क्या क्या हुआ। उसके पश्चात रामायण को प्रणाम करके हम कृष्ण कथा की ओर प्रवेश करेंगे। आदोरा तपो बनादि गमनं हित्वा मृगकांक्षनं वैदेही हरिणं जटायुमर्णं सुग्रीवशं भाषणं बाली निर्दलं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनम् पश्चाद् रावण कुंभकर्णाहनन् एतेदि श्रीरामायणम्। पहले भगवान इस धराधाम पर आए। धराधाम पर आने के पश्चात एक साधारण मनुष्य की तरह लीलाएं की। भगवान का विवाह आदि हुआ, भगवान को वनवास हुआ, भगवान ने अपने अनेक भक्तों का उद्धार किया, उनको दर्शन दिए। उसके पश्चात भगवान ने जब वन में रहना आरंभ किया, मैया जानकी का रावण के द्वारा हरण हुआ। मैया जानकी को ले जाते वक्त जटायु जी ने रावण को रोकने का प्रयास किया तो जटायु जी का देहांत हुआ। और जटायु जी का देहांत हुआ तत्पश्चात भगवान सुग्रीव के साथ मिलते हैं, हनुमत मिलन होता है, भगवान की सेना तैयार होती है। इधर बाली का प्रभु वध करते हैं। उसके पश्चात सेतु बना करके भगवान लंका पर आक्रमण करते हैं, रावण कुंभकर्ण आदि सभी दैत्यों का उद्धार करते हैं, मैया जानकी को वापस लाते हैं। यही भगवान राम ने अपने जीवन में किया। और देखिए अब एक सबसे अहम बात, कथाएं तो सभी जानते हैं, लेकिन आपने कभी विचार किया है कि भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ? 14 वर्ष का ही वनवास क्यों हुआ? वनवास 13 वर्ष का भी हो सकता था, 12 वर्ष का भी हो सकता था, 1-2 वर्ष का भी हो सकता था, परंतु 14 वर्षों का ही वनवास क्यों हुआ? और मैया कैकेयी ने राम को वनवास दिया क्यों? क्या मैया कैकेयी क्रूर थी? भगवान राम से प्रेम नहीं करती थी? तो बताया जाता है, ऐसा रचित है कि एक बार भगवान राम जब छोटे थे तो मैया कैकेयी के साथ खेल रहे थे। भगवान राम ने मैया कैकेयी की आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करने के बाद मैया कैकेयी ने जब कहा कि राम मेरी आंखें खोलो, तो भगवान राम कहते हैं कि मैया आंखें तो खोलूंगा, परंतु उससे पहले मैं आपसे जो भी कहूं वो आपको मुझे देना पड़ेगा। मैया कहती है ठीक है मां को। तो भगवान राम ने कहा कि मैया जब भी मेरा राज तिलक होने के लिए जा रहा हो, जब भी मैं राजा बनने वाला हूं, तो तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना। और जब
मुझे तुम वनवास करोगे। लेकिन मैया कैकेयी ने पूछा कि वनवास क्यों जाना चाहते हो, वन क्यों जाना चाहते हो, क्या कारण है वन जाने का। तो यहाँ पर भगवान ने उत्तर दिया और कहा, मैया मैंने अवतार ही इसलिए धारण किया है ताकि मैं अपने भक्तों के कष्ट का हरण कर पाऊं। अगर मैं वन नहीं जाऊंगा तो अपने भक्तों के कष्ट का हरण कैसे करूंगा, दैत्यों का विनाश कैसे करूंगा, इसलिए तुम मेरे लिए वनवास मांग लेना। मैया कैकेयी ने अपने हृदय पर पत्थर रख करके अपने ऊपर अपने चरित्र को अपयश बना दिया, अपने यश को अपयश बना दिया। तब जाकर के मैया ने राम के लिए वनवास मांगा। लेकिन मैया कैकेयी ने विचार किया कि अगर लोग मुझे गालियां दे, परंतु मेरी गालियां देने से मेरे राम की जय जयकार हो तो मुझे वो गालियां स्वीकार है। इसलिए मैया कैकेयी ने राम को वनवास मांगा। और वनवास 14 वर्षों का ही क्यों मांगा, क्योंकि जिस दिन मैया कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा, उस दिन से रावण की आयु मात्र 14 वर्ष ही बची थी। एक कारण ये था और दूसरा कारण एक और था